आज हम लोग प्लेन का वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आपका इम्पोर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये होता है आर डॉट प्रोडक्ट एन का यूनिट वेक्टर मतलब उल्टा कैप इज इक्वल टू पी। आर डॉट एन बराबर पी, जहाँ एन जो होता है नॉर्मल वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर होता है, और पी मतलब लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी किसी किताब में आप इस फार्मूला को ऐसे भी देख सकते हैं, आर डॉट एन बराबर डी, मतलब एन या पी या डी लंबवत दूरी को कहते हैं। तो आर डॉट एन बराबर पी या आर डॉट एन बराबर डी, ये आप आर डॉट एन बराबर पी या आर डॉट एन बराबर डी, ये होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आप फार्मूला पर पकड़ याद रखेंगे, यही फार्मूला आपको लगाना है। इसी पर आधारित हम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जो कि 5 यूनिट की दूरी पर है मूल बिंदु से, और इसका k जो है यह यूनिट वेक्टर है। तो आपका यूनिट वेक्टर k है। हम जानते हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का सूत्र पढ़े हैं, ये होता है आर डॉट एन बराबर पी। तो आर डॉट एन यूनिट वेक्टर होता है। यह यूनिट वेक्टर आप देख लीजिए, के एज ए यूनिट वेक्टर, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिखा हुआ है एन के जगह पर के है तो दे दिया, इज इक्वल टू पी। पी जो होता है लंबवत दूरी डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू पी। अब कहता है कि आप इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताइए कि कार्टेशियन इक्वेशन इसका क्या होगा। तो चूंकि यह मूल बिंदु से है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, परीक्षा में आपसे एक ही पूछा जाएगा, या तो वेक्टर इक्वेशन या तो कार्टेशियन इक्वेशन। तो एक सूत्र याद रखेंगे, आर के जगह पर हम लिख सकते हैं, हमको ये सूत्र पहले लिख देना चाहिए था। आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट के पहले से है इज इक्वल टू 5। तो देख लीजिए ये आर जो है, आर बराबर इतना होता ही है। ये फार्मूला लगाएंगे कब, जब हमको वेक्टर से कार्टेशियन में जाना होगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जेड के में के से करेंगे तो केवल जेड बचेगा, इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, और ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। आप ये याद रखेंगे, जहाँ आर बराबर हमेशा हम पुट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये हम लगाएंगे कब, जब हमको वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में जाना होगा। तो इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस है आपका 7 मान लिया, और यूनिट वेक्टर आपका है नॉर्मल वेक्टर है 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो आपको ये दिया हुआ है,
हमको पहले वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है, हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड होता है आई जे के बाएं वाले अंक का स्क्वायर √70। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर बराबर सूत्र पढ़ाए थे वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो मेरे पास है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड है √70। अब हम वेक्टर इक्वेशन लिख देते हैं। वेक्टर इक्वेशन आप पढ़े हैं r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p। तो r डॉट यूनिट वेक्टर अभी निकाले हैं 3i + 5j - 6k बटा √70 इज इक्वल टू p आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। p हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 यूनिट, क्वेश्चन में देख लीजिए, इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r डॉट 3i + 5j - 6k, आई जे के ऊपर हमेशा उल्टा कैप रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। 7√70 तिरछा तिरछी गुना हो गया। तो ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। अब आपको कहता है कि इसी वेक्टर इक्वेशन का कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दीजिए। तो वेक्टर से कार्टेशियन जाने का तरीका वेरी सिंपल। आर के जगह पर पहला क्वेश्चन में लिखे थे आर बराबर क्या लिखते हैं, आर बराबर xi + yj + zk। आर के जगह पर पुट कर देंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी जो कहते हो 3i + 5j - 6k इज इक्वल टू 7√70। तो अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जात में जात, xi में 3i से किया तो 3x + 5y - 6z और 7√70 जो है हम या तो बायां भी लगा सकते हैं और नहीं तो दाहिने ही छोड़ दिया। तो हमारा ये xyz के रूप में जो आ गया, xyz के रूप में जो आ गया, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। कार्टेशियन फॉर्म का पहचान होता है xyz के रूप में रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म होगा। इसी आधार पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 6√29 और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, इनके ऊपर एरो का चिन्ह दिया 2i - 3j + 4k। हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √29। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर बराबर आप सूत्र पढ़े होंगे, याद रखेंगे, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है 2i - 3j + 4k अपॉन मैग्नीट्यूड है √29। अब हम इसका वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन सूत्र होता है r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p। तो r डॉट यूनिट वेक्टर अभी आप लाए हैं
यूनिट वेक्टर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k बटा √29 इजिकल टू पी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 बटा √29, तो √29 कैंसिल हो गया, तो हमारा वेक्टर इक्वेशन बचा r.2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6। ये आई के रूप में है, मतलब वेक्टर इक्वेशन तो हो गया। अब कहता है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दीजिए। तो वेक्टर से कार्टेशियन जाने के लिए केवल आपको r के जगह पर फार्मूला सेट कर देना है। r के जगह पर लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट, जो बाद में है वो जो कहते हैं लिख देंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i डॉट i1 j डॉट j1 और k डॉट k1। 6 को आप चाहें तो इधर भी बुला सकते हैं या उधर भी रख सकते हैं। देखिए हम इधर बुला देते हैं, तो ये आपका प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। देख लीजिए कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड के रूप में है, एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी जेड जोड़ डी के रूप में आ गया। तो आप डी जो है 6 माइनस 6 जो है आप तो बराबर के दाहिने रखें या बाएं रखें, एक ही बात है। तो अगला सवाल, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेन की दूरी है 6 यूनिट, मतलब p इज इक्वल टू 6 यूनिट, और नॉर्मल वेक्टर जो है उसका केवल डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है मतलब बाएं तरफ आई जे के बाएं तरफ का केवल अंक दिया हुआ है, आप इसमें आई जे के डाल दीजिए। तो ये आपका है 2i माइनस 1j और माइनस 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर √3। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर का सूत्र होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर 2i माइनस j माइनस 2k अपॉन 3। अब हम इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल देते हैं। वेक्टर इक्वेशन का सूत्र हम जानते हैं r डॉट n इजिकल टू p। n मेरे पास है 2i माइनस j माइनस 2k बाई 3 इज इक्वल टू p। आपके क्वेश्चन में 6, तो ये हो गया r डॉट तिरछा तिरछी गुना कर देंगे इजिकल टू 18। तो ये हमारा हो गया प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आई जे के रूप में। अब इसका कहता है कि इसको कार्टेशियन में बदल दीजिए। कार्टेशियन वेरी सिंपल, आर को रिप्लेस करते हैं। आर को रिप्लेस करने का तरीका है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन में आर को हटा देते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन आर के जगह पर अपने मन से भरेंगे xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस j माइनस 2k इज इक्वल टू गिवन है 18। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, जात में जात 1 होता है, तो ये हो गया 2x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 18।
ये आई एक्स वाई जेड के रूप में आ गया, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। तो वेक्टर से कार्टेशियन बदलने के लिए हम आर की जगह पर अपने मन से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डाल देते हैं और बाद वाला ब्रैकेट से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो आई जे के ख़त्म हो जाएगा, केवल एक्स वाई जेड के रूप में आ जाएगा। अब प्लेन जो है किसी बिंदु से क्रॉस कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, देखिए दूरी गायब है, नॉर्मल वेक्टर है आई माइनस 2j प्लस के। तो हम इसका पहले एक नया फॉर्मूला है पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये क्वेश्चन यहाँ बदल गया, पासिंग थ्रू एक पॉइंट, इसका सूत्र आपका नया हो जाएगा। हम आपको सूत्र बता देते हैं कि अगर कोई प्लेन किसी बिंदु से होते हुए गुजरेगा तो उसका फॉर्मूला होता है आर माइनस ए माने पासिंग थ्रू, डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बिंदु, आर माइनस ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहाँ ए पासिंग थ्रू होता है, हम इसी में इस वैल्यू को रखते हैं। जब इस बिंदु को रखेंगे तो आर माइनस ए माने पासिंग थ्रू जो है वह 146 है, तो 1i प्लस 4j प्लस 6k, 1 4 6 में आई के डाल दिया और डॉट प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल वेक्टर तो दिया हुआ है, सॉरी हम नॉर्मल वेक्टर नहीं डाल पाए, नॉर्मल वेक्टर अब डाल देते हैं। नॉर्मल वेक्टर मेरे पास है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट से हम पहले r में गुना करेंगे। देखिए बड़ा ब्रैकेट में दो पद हैं, तो r में डॉट प्रोडक्ट करेंगे i माइनस 2j प्लस के का, माइनस अब i प्लस 4j प्लस 6k का डॉट प्रोडक्ट i माइनस 2j प्लस के इज इक्वल टू 0। तो r डॉट i माइनस 2j प्लस के माइनस इस दोनों ब्रैकेट का गुना करेंगे जात में जात, 1 माइनस 8 और प्लस 6 वे कम 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा r डॉट i माइनस 2j प्लस के माइनस 6 एक 7 में 8 गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा r डॉट n बराबर p के रूप में इसको ले आना पड़ेगा, i माइनस 2j प्लस के इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि हमारा r डॉट n बराबर t जो है, यह जो है दूरी, यह p कहलाता है, p हमेशा दूरी होता है। तो ये हमारा माइनस में आ गया, तो इस माइनस को उठा के हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इस माइनस को उठा करके हम ब्रैकेट में डाल देंगे। तो माइनस i प्लस 2j माइनस के इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये हो गया हमारा r डॉट n बराबर d के रूप में इज ए
वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब कहता है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले आइए, तो कार्टेशियन फॉर्म में ले आने के लिए नाउ आर के जगह पर हम अपने मन से लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट माइनस आई प्लस 2j माइनस के इज इक्वल टू 1। तो इसको माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम चाहें तो 1 को बुला सकते हैं अपने तरफ, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0। सबका माइनस कॉमन लिया, तो ये जो हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो गया। देख रहे हैं कि यह ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी जेड जोड़ डी के रूप में हो गया। इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई जेड के रूप में है, दैट मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। इस तरीक़ा से आप वेक्टर से कार्टेशियन बनाना सीख गए। मेन आपका प्लेन का पार्ट जो है ये हो गया इस चैप्टर का। बंद हो गई।